हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष सर। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होगा क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का पहला चैप्टर। क्या फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज इस चैप्टर के तमाम PYQ क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन बी यहाँ पे है 9 × 9 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे तीसरा जो वहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया गया है 9 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग के पास दिया गया है, दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ से कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। क्या निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? 2021 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू। ऑप्शन बी है ई वेक्टर बराबर एफ क्यू इंटू एफ वेक्टर। ठीक है। और ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है जो ई वेक्टर बराबर क्यू बटा एफ वेक्टर। और ऑप्शन डी के बारे में बात किया जाए तो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एफ वेक्टर। इसका जो सही आंसर होगा कि क्या है कि ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बटा क्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है क्या होता है, एफ वेक्टर बटा क्यू होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2014 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था और उसके साथ ही साथ 2022 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव। क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक के बारे में बात किया जाए तो उसका जो एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर होता है। क्या होता है? कूलम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता होती है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता क्या होती है। तो ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन जो हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन ए कहता है ई बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी ई गुने एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी ई प्लस एप्सिलॉन नॉट। और ऑप्शन डी जो है ई माइनस एप्सिलॉन नॉट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ई बटा एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। क्या आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन ए है कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन बी है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन सी है कुल आवेश बटा कुल आयतन। और ऑप्शन डी के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे है कुल आवेश गुने कुल आयतन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है छठा। क्या है कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है कितना होता है? 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 80। उसके बाद सातवां यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है। क्या? एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है। उसके बाद आठवां यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्या है कि संबंध Q बराबर प्लस माइनस एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था
कि संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी दिया गया है 4.2 जो है n का मान संभव नहीं है। उसके बाद 9वां प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है कि हवा में ER का मान क्या होता है। तो हवा में ER का जो मान होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन ए क्या कहता है 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 9 × 10⁹ तो इसका जो सही आंसर होगा कि हवा में ER का जो मान होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न के बारे में बात किया जाए जो कि 2020 में पूछा जा चुका था। क्या 2020 में पूछा गया है कि आवेश का बीमा होता है। तो बिल्कुल आसान है, आवेश का बीमा हम लोग जानते हैं AT होता है या IT होता है। क्या AT IT ऑप्शन के अनुसार आप लोग मारिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है AT, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस राशि का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए जो है विद्युतीय फ्लक्स का, ऑप्शन बी विद्युतीय विभव का, ऑप्शन सी विद्युत धारिता का और ऑप्शन डी जो कहता है विद्युतीय क्षेत्र का। तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट प्रति मीटर जो होता है, क्या वोल्ट प्रति मीटर जो होता है दो भौतिक राशि का एसआई मात्रक होता है। तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया गया है विद्युतीय क्षेत्र, और दूसरा क्या होता है विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का भी एसआई मात्रक होता है। क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है 2020 में पूछा गया था कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा फैराडे प्रति मीटर जो होता है क्या होता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है क्या है क्वेश्चन कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। क्या आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है क्या है कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन यहाँ पे बी के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है क्या है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है वोल्ट प्रति मीटर और ऑप्शन डी है कूलॉम प्रति मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद 14 नंबर का जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। 2018 में पूछा गया था। तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, ऑप्शन ए कहता है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है और ऑप्शन डी यहाँ पे बोल रहा है कि बढ़ सकता है या घट सकता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, क्या जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। क्या वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। उसके बाद 16 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ऑप्शन ए कहता है शून्य होती है। क्या ऑप्शन ए यहाँ पे कि शून्य होती है। उसके बाद ऑप्शन बी के बारे में बात कर लिया जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे बोलता है कि सतह पर लंबवत होती है, ऑप्शन सी सतह के स्पर्शीय होती है और ऑप्शन डी है सतह पर 45 डिग्री पर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतह के लंबवत होती है। क्या सतह के लंबवत होती है। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है क्या है कि निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2015 और 2022 में पूछा गया था कि निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में आकाश का जो परावैद्युतांक होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है।
उसके बाद अगला यहाँ पे लास्ट प्रश्न जो दिया गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का एसआई मात्रक होता है। क्या विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का एसआई मात्रक होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है या वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, दोनों एक ही है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।